प्रीति और मैं एक फर्स्ट ईयर पैरामेडिकल बीएमएलटी स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एम्स पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम्स होता है आंसर की रहते हैं वो रिलीज़ नहीं किए जाते हैं। जो आपको यूट्यूब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में दिखेंगे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रहते, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि जब एग्ज़ाम होता है तो स्टूडेंट्स के द्वारा टीचर्स को आकर के बताया जाता है। तो टीचर्स उसी के अकॉर्डिंग या उससे सिमिलर क्वेश्चंस बना करके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के रूप में देते हैं। मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स देखा गया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आपको ये जो 12th का जो जितना भी क्वेश्चन होता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, देन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको करके ही जाना है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है, मॉडरेट में रहता है। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपका सॉल्व हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में होता है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सारा फॉर्मूला याद रखना होगा, उसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। देन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको पीरियोडिक टेबल आपका बेस अच्छा रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो आपको 11th और 12th दोनों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से करना होगा क्योंकि जो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा वही 12th में रहेगा। तो आपका 11th का अच्छा नहीं रहेगा, आप 11th के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर 12th में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो 11th 12th आपको दोनों से अच्छे से आना। 11th और 12th सबको अच्छे से करना होगा। सबसे पहले बेसिक्स आपके सारे क्लियर होने चाहिए। देन मैं बात करूँ कोर्स की तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए या कौन सा कोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने लिया था विजय एजुकेशन का बैच, जिसमें वहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, देन आपको टेस्ट दिए जाते हैं और आपका रेगुलर क्लास चलता है वहाँ पे। तो वो मैंने लिया था, मैंने उसका प्रॉपर नोट्स भी बनाया हुआ है, बट आपको अभी मैं शो नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है। देन एट द एंड मैंने पढ़ा पीडब्ल्यू से, क्योंकि अच्छा नोट्स बना लो उससे कुछ नहीं होगा, दिमाग में रख पाते हो वो मायने रखता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी नर्सिंग टू नोट सेट लेने का, क्योंकि मैंने वो यूट्यूब से देखा था, पढ़ा था, मैंने उसका बैच नहीं खरीदा था क्योंकि मैं विजय एजुकेशन पहले बैच ले चुकी थी। तो मैंने नर्सिंग टू नोट सेट का यूट्यूब से पढ़ा था, काफ़ी अच्छा था। और जो मैम प्रैक्टिस कराई थी, 1-2 क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिला था एग्ज़ाम्स में। दैन बच्चों का रिव्यू भी था कि नर्सिंग टू नोट सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एम्स बीएससी नर्सिंग में भी, एम्स पैरामेडिकल में भी। मैं लेना चाहती थी नर्सिंग टू नोट सेट, बट मैंने विजय एजुकेशन परचेस कर चुका था, तो देन मैंने नर्सिंग टू नोट सेट नहीं खरीदा। बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सबसे अच्छा है आप लोग यूट्यूब पे जो फ्री होता है उसका सारा नोट्स बनाया था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 महीने पहले मैंने पीडब्ल्यू के सारे नोट्स बनाए थे। तो मैं आपको पीडब्ल्यू के सर जो यूट्यूब में पढ़ाने लगे वो थे, फिज़िक्स में थे डॉक्टर आयुध सर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अलग अलग तरीके से आपको शॉर्ट टाइप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगा था मुझे सर का। मैंने लास्ट मोमेंट पे जितने भी सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे फिज़िक्स में मैंने वो किया था। देन मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो आकांक्षा अग्रवाल मैम, ये बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छे टीचर है। देन अगर बायोलॉजी में 11th और 12th की बात करूँ तो मैंने समृद्धि मैम और समाप्ति मैम का नोट्स लिया था, नोट्स बनाई थी मैंने। देन केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो है पंकज सर, सुधांशु सर। और पीडब्ल्यू का अच्छा प्लेटफॉर्म है, पीडब्ल्यू से आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स उसका बहुत अच्छा रहता है, आपका सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यही किया था कि मैंने पीडब्ल्यू का नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स से मैं पढ़ी थी। जो विजय एजुकेशन का जो मैंने नोट्स बनाया था उससे मैं नहीं पढ़ी क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, बाद में आपको टेस्ट देना होता है तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप पलट के पढ़ते रहो, तो आपको उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स ज़रूरी होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हो एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल के लिए, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं क्योंकि बाद में वही एकलौता आपका सहारा होता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बाय बाय।